जब हम किसी भी प्योर सब्सटेंस के 1 मोल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो मोलर मास कहलाता है। जैसे कार्बन के 1 मोल के एटम का एटॉमिक मास 12 AMU होता है, तो इसका मोलर मास 12 ग्राम के बराबर होगा। इसकी यूनिट ग्राम पर मोल होती है, या ग्राम से भी हम इसे डिनोट करते हैं। द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। अगर हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को ले लेते हैं और इसे ग्राम या ग्राम पर मोल से स्पेसिफाई करते हैं तो वो मास मोलर मास कहलाएगा। अगर हम कार्बन का 1 मोल ले लें तो इसका एटॉमिक मास 12 AMU होता है, जबकि अगर हम इसे 12 ग्राम लिखते हैं तो ये कार्बन का मोलर मास कहलाएगा। इसी तरह अगर हम हाइड्रोकार्बन से प्रोपेन की एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका केमिकल फार्मूला C3H8 है और इसका मॉलिक्यूलर मास 44 AMU है, जबकि इसी 1 मोल के प्रोपेन को अगर 44 ग्राम से डिनोट करें तो ये प्रोपेन का मोलर मास कहलाएगा। जैसे कि अगर गैस की कुछ क्वांटिटी आपके पास है और इसका एक वॉल्यूम आपको बता दिया गया है, तो वो वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही पर डिपेंड करेगा। किसी के भी बढ़ाने या कम करने से आपके गैस की वॉल्यूम तब्दील हो जाएगी। केमियादान ने गैस के वॉल्यूम को मालूम करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की एक स्टैंडर्ड कंडीशन को लिया है। हमारा जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 1 atm और हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 273 केल्विन होता है। अगर हम यूनिट कन्वर्जन में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। और स्टैंडर्ड प्रेशर की अगर पास्कल में बात करें तो 1 atm बराबर होगा 101325 पास्कल के। अब हम इसके ज़रिए गैस का स्टैंडर्ड वॉल्यूम या फिर मोलर वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम किसी भी गैस को STP पर रखकर इस मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम देखें तो वो मोलर वॉल्यूम के बराबर होगा। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पर जो गैस की वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होती है उसकी वैल्यू है 22.41 dm³। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन एंड pressure 1 atm is referred as molar volume।